तो दोस्तों फ्रीज पेन्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है मैक्रोज। वैसे तो मैक्रोज के बारे में हम एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि एमएस वर्ड और एक्सेल का इंटरफेस थोड़ा अलग है तो फिर से इसकी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, एमएस एक्सेल में आप बहुत एडवांस लेवल पे मैक्रोज का यूज कर सकते हैं। मैक्रोज का यूज विजुअल बेसिक के साथ मिलाकर किया जा सकता है, जिसमें बहुत सारे ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं, लेकिन उसको हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले नहीं हैं क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग का पार्ट हो जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं मैक्रोज को कैसे रिकॉर्ड किया जाए और कैसे उसको यूज किया जाए। आइए फ्रेंड्स, सीखते हैं इसे। आप जानते हैं कि मैक्रोज बनने के बाद उसे देखने का शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ F8 है। तो आइए सबसे पहले हम मैक्रोज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए आपको मैक्रोज पे क्लिक करना है और उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन टोटल दिखेंगे। पहला व्यू मैक्रोज, यानी बनने के बाद अगर आप मैक्रो देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो और उसके बाद यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। पहले हम रिकॉर्ड मैक्रो को स्टडी करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो में आपने बिना स्पेस के मैक्रो का एक नाम देना है। उसके बाद आपको एक शॉर्टकट की असाइन करनी है। मैं कंट्रोल के साथ H असाइन कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे सेट करना है कि इस मैक्रो को आपने कहाँ सेव करना है। मुझे क्योंकि इसी वर्कबुक पे सेव करना है तो मैं यहाँ पे दिस वर्कबुक ले रहा हूँ। कोई डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। इसकी वर्किंग पे डिस्क्रिप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ आपके अपने रिकॉर्ड के लिए है कि आप बाद में देखना चाहें कि ये मैक्रो क्यों बनाया था तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद आप ओके कर देंगे। अब देखें, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर मैं सेल नंबर B6 में हूँ। उसके बाद मैं इसकी कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट F कर रहा हूँ। फॉर्मेट सेल्स का शॉर्टकट की है और यहाँ से मैं टैब का यूज करके इसको स्ट्राइक थ्रू करना चाहता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ दिस वे। अब ये कुछ छोटी सी मैंने फॉर्मेटिंग लगाई है इस पे। रिकॉर्डिंग के टाइम मैक्रोज टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग दोनों को ही रिकॉर्ड करता है, लेकिन ध्यान रहे ये कर्सर के मूव्स को रिकॉर्ड नहीं करता। इसी वजह से बहुत सारी ऐसी फॉर्मेटिंग है, अगर आप माउस का यूज करके उसको अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई नहीं होती है। तो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप शॉर्टकट कीज का यूज कीजिए अगर आपको मैक्रोज में उसे रिकॉर्ड करना है तो। अभी मैं कर्सर से ये फिल कलर की और एक ये टेक्स्ट चेंज कलर की, फ़ॉन्ट कलर की फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर देता हूँ कि किस प्रकार से फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड हो रही है और किस प्रकार से नहीं हो रही है। उसके बाद हम वापस से अपने मैक्रो टैब पर जाके स्टॉप कर देंगे रिकॉर्डिंग। अब हमने कंट्रोल H पे ये मैक्रो बनाया था और ये मैक्रो आपका अप्लाई हो रहा है B6 सेल पे। यानी जैसे ही मैं कंट्रोल H प्रेस करूंगा तो ये मैक्रो अप्लाई होना चाहिए, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि इस शीट में B6 सेल में ऑलरेडी ये टेक्स्ट है। मैं एक शीट और खोल लेता हूं और यहां पर कंट्रोल H प्रेस करता हूं तो जितने भी हमने फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड की है और जो टेक्स्ट रिकॉर्ड किया है सब यहां पर आ गया है। खैर, एक चीज अच्छी है कि हमारा फिल कलर और फॉन्ट कलर भी यहां पर रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप माउस से फॉर्मेटिंग ना करें क्योंकि जैसा कि हमने MS वर्ड में भी देखा था, एक प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया था कि किसी पर्टिकुलर केस में फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड नहीं हुई थी जब हमने माउस का यूज किया। तो ये तो था मैक्रोज विद एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस यानी जिस सेल के लिए हमने रिकॉर्ड किया है उसी पर्टिकुलर एड्रेस के लिए, सेल एड्रेस के लिए वो मैक्रो काम करेगा। अगला है यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। अगर मैंने यूज रिलेटिव रेफरेंसेस पे क्लिक कर दिया है और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ मैक्रो की, तब देखिए क्या होगा। अभी एग्जिस्टिंग मैक्रो को मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ जाके मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर रहा हूँ। कंट्रोल P के नाम से एक मैक्रो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और वापस से कंट्रोल B। कुछ इफेक्ट्स माउस से दे लेते हैं और कुछ कीबोर्ड से। इतना करके मैं इस मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। अभी मैंने मैक्रो बनाया है कंट्रोल P पर। कंट्रोल P। आप पीछे का प्रोग्राम जो VB में लिखा गया है उसको देखने के लिए यहाँ से एडिट पे क्लिक कर सकते हैं तो ये प्रोग्राम आपको VB में लिखा हुआ नजर आएगा उस मैक्रो से रिलेटेड। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बात की है कि मैक्रो में आप प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपके इस कोर्स का पार्ट नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब देखिए, जिस भी पर्टिकुलर सेल पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, अब जैसे यहाँ पे मुझे ये मैक्रो अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल P मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर एज इट इज वही पैटर्न, वही फॉर्मेट अप्लाई हो गया है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास माउस के और कीबोर्ड के सभी मूव्स रिकॉर्ड हो गए हैं। जहां तक मैं समझता हूं ये वर्जन्स के साथ भी इंप्रूव हुई है चीज। पुराने वर्जन्स में, एक्सेल के पुराने वर्जन्स में आपको ये ग्लिच मिलेगा कि बहुत बार ऐसा होगा
कि माउस से की गई एक्टिविटीज रिकॉर्ड नहीं होंगी। अब एक छोटा सा टास्क है हमारे पास। हम चाहते हैं कि जितनी बार भी मैं कंट्रोल पी प्रेस करूं तो 2 लाइनें छोड़कर स्मार्टो ऑटोमेटिकली लिखा आ जाए। इस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आइए एक मैक्रो और रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी हमारे जितने मैक्रोज हैं इनको डिलीट कर देते हैं। अगेन हम रिलेटिव रेफरेंस का यूज करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी बार भी मैं कंट्रोल पी प्रेस करूं ऑटोमेटिकली 2 लाइनें छोड़ के या 3 लाइनें छोड़ के मेरा मैक्रो रन हो जाए। तो यहाँ पे शॉर्टकट की वापस से कंट्रोल पी बना रहा हूँ और यहाँ पर मैक्रो का नाम दे देता हूँ रिपीट। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी चॉइस से, और ओके। अब यहाँ पर और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और बैकग्राउंड मैंने येलो दे दिया है और इस सेल को थोड़ा सा खोल लिया है। बस इतना करके मैं इस मैक्रो को स्टॉप कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपको अपने कर्सर को 2 स्टेप नीचे लेकर जाना है, 1, 2 या 3 स्टेप, जितना भी आप करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि हर एक लाइन छोड़कर, तो मैंने इसको सिर्फ 2 स्टेप नीचे किया। पहले यहां था, अब मैं इसको यहां पर ले आया हूं। अब ये मूव भी मेरा रिकॉर्ड हो गया है कि मुझे 2 स्टेप नीचे जाना है। अगर मुझे 1 स्टेप राइट भी जाना है तो ये स्टेप भी अब मेरा रिकॉर्ड हो गया है कि मुझे 2 स्टेप नीचे और 1 स्टेप राइट में जाना है। ठीक है, स्टॉप कर देता हूं। अब देखिए कंट्रोल पी मैंने प्रेस किया, कर्सर मेरा ऑटोमेटिकली 2 स्टेप नीचे और 1 स्टेप राइट आ गया है। कंट्रोल पी, अब देखिए ये ऑटोमेटिकली ये चीज अप्लाई हो गई है। इस तरह से आप किसी भी रिपीटेड टास्क को बहुत इजी कर सकते हैं, अपने मैक्रोस को सेव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब आप मैक्रो को सेव करेंगे तो आपकी फाइल को .xlsm में सेव करना है। आपकी शीट में मैक्रो है, इसलिए ये प्रॉम्प्ट आया कि ये इस पर्टिकुलर शीट में मैक्रो सेव नहीं हो सकता। अगर आप मैक्रो सेव करना चाहते हैं तो मैक्रो फ्री वर्कबुक मत बनाएं। ये लाइन है लास्ट, टू कंटिन्यू सेविंग एज मैक्रो फ्री वर्कबुक क्लिक यस। अगर बिना मैक्रो के आप वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं तो यस करें, लेकिन हमें तो मैक्रो सेव करना है तो मैं इसको नो कर दूंगा। और यहां से ब्राउज में जाके मैं एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ इसको मैं एग्जाम्पल शीट 7.xlsm के नाम से इसको सेव कर दूं। तो अब आप देखिए एग्जाम्पल शीट 7 के नाम से 2 फाइलें बनी हैं, एक XLSM और एक XLSX। इस M वाली फाइल में आपका मैक्रो है। आप व्यू में जाएंगे, मैक्रोस देखेंगे तो इसमें मैक्रो है, लेकिन जो दूसरी फाइल है उसमें आपको किसी भी तरह का कोई मैक्रो सेव्ड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था मैक्रो।